अस्सलाम वालेकुम डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों, ये था शाम का वक्त अब्बू के घर पर, तो चाय पी रहे थे और साथ में स्नैक इंजॉय कर रहे थे। ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। देखें फ़ातिमा कैसे खा रही है, मैं भी बिल्कुल इस तरह ही खाती हूँ और आप लोग भी ज़रूर इसी तरह खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। और बस शाम हो रही थी तो सब साथ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे फ़ातिमा से। लेकिन वॉइस ओवर की वजह से बातें तो इसमें आ नहीं रही, और बच्चों की बातें तो होती ही इतनी क्यूट हैं, इतने मज़े की हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के छेड़ते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई अब्दुल नाफे, उसको उनकी जो हरकतें हैं वो बहुत क्यूट लगती हैं, इसलिए वो जानबूझ के इनको पिन करता है कि आगे से बोलें, इसको जवाब दें। तो फ़ातिमा गई थी अपने मामू के साथ बाहर, वहाँ से आ गई थी तो फिर मेरे पास आई थी। मैं जब वीडियो ही बना रही थी, तो आज थी मेरी भाभी की बर्थडे, तो भाई जो है वो केक और कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेकर आया था। केक बहुत अच्छा था और फ्रेश था, और कुछ पैटिस वगैरह थे। और जी हमने पार्टी को हैपनिंग बनाने के लिए इस भोंपू का भी इंतज़ाम किया था। नहीं, स्पीकर का इंतज़ाम किया था कि थोड़ा सा जो है ना पार्टी में थोड़ा हल्ला गुल्ला शोर हो जाए। तो जी केक तैयार था कुर्बान होने के लिए, कटने के लिए। और जो केक काटने वाली थी वो तैयार हो रही थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और पार्टी बहुत हैपनिंग थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बर्थडे हुई थी। और ज़रूरी नहीं है कि बंदा हाई फाई ही करे, घर में रह के हम सिर्फ केक कट करके भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और ये मेरे अब्बू हैं, इनसे आप कल की वीडियो में भी मिले थे। और गाइस कल ये हुआ कि है ना, आई एम श्योर आप लोगों के घर में भी इस तरह से हुआ होगा, किसी ना किसी पार्टी में या शादी में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो कल ये जो अनार था ना, ये जलने का नाम ही नहीं ले रहा था, अनार का दिल ही नहीं कर रहा था जलने का। बहुत कोशिश की अब्बू ने, भाई ने, बड़े भाई ने कि ये जल जाए किसी तरीके से, लेकिन बाल आखिर ये ढीठ जल ही गया था। लास्ट में ये जी इसने अपनी इज़्ज़त रख ली थी अनार ने, और ये जल गया था और बर्थडे जो है वो हो गई थी। उसके बाद बस केक खाया और पैटिस वगैरह खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, फिर जो है खाना वाना खाया, और फिर बस खाना खाया था। खाने में बनाई थी अम्मी ने दाल, और मिर्चें थी तली हुई, वो मैं अपने घर से लेकर आई। जी दोस्तों, तो उसके बाद हो गया था अगला दिन। ये थी नाश्ते की क्लिप। नाश्ता करी थी मैं अंडा पराठा और चाय। अंडा मैंने खा लिया था। तो उसके बाद जी हम अचानक बैठे बैठे प्लान हुआ कि चलो क्यों ना आज बाज़ार चलें। तो फिर बस प्लान हो गया, तो फिर अम्मी, मैं और सिस्टर और बच्चे, हम तीनों गए बाज़ार। और शुक्र है कि बच्चे तैयार हो गए थे और मैं भी तैयार हो रही थी, उस टाइम की क्लिप है। तो फिर हम बाज़ार गए और मैंने कहा चलो देखते हैं इस बार क्या रेट हैं। वैसे तो हाई फाई ही होने थे कि जितनी महंगाई है उसके हिसाब से, तो फिर पिछले साल से तो उसने क्रॉस ही करना था, लेकिन बाज़ार जाके फिर पता चला कि वाकई ही बहुत ज़्यादा कपड़ों के रेट हो गए। जितना पिछले साल था उससे ज़्यादा ही हो गया है, आधा ज़्यादा हुआ, डबल तो नहीं खैर, लेकिन आधा ज़्यादा हो गया। तो बस अल्लाह ताला सबके हालात अच्छे रखे। और ये बच्चे तैयार हो रहे थे तो फिर मैंने क्लिप बना ली थी, और जैसे ही मैंने अबाया पहना और खदीजा तो बस रोने लग गई कि चलें, हम चलें, बाहर चलें। तो बस बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होती है ना कि बस जल्दी से, बस अब हम कहीं जा रहे हैं तो बस उस जगह पे पहुंच जाएं, हम बाहर चले जाएं। तो इसके बाद क्या कहते हैं, हम बस तैयार हुए और निकल गए घर से। ये रास्ते की कुछ वीडियो मैंने बना ली थी। और नहर का पानी देखें, ये हमारे घर के करीब नहर है, तो ये नहर का पानी कितना कम हुआ हुआ है ना। कुछ शायद मौसम की वजह से कि अभी इतनी गर्मियाँ नहीं हुई। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर पानी ऊपर हो जाता है, कि जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, इस तरह से ही। फिर हम पहुंच गए थे बाज़ार, और ये बाज़ार में हम मग लेने लगे थे, लेकिन अभी स्टार्टिंग थी तो फिर हमने कहा चलो वापसी में ले लेंगे, जब वापस घर जाएंगे तो फिर हम मग वगैरह ख़रीद लेंगे। और लेकिन अच्छी वैरायटी बहुत आई है लॉन के कपड़ों की, लेकिन उसी तरह से महंगी भी बहुत है। तो बस जी फिर हम दूसरे ठिए पर पहुँचे मग ख़रीदने के लिए, लेकिन हमने नहीं लिया। लेकिन इसके पास बहुत प्यारे प्यारे मग थे,
उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए ना लॉन के सूट बनाने के लिए कट पीस वगैरह देख रही थी एक दुकान पर। तो अच्छे थे बच्चों के लिहाज से, लेकिन मुझे छोटा छोटा प्रिंट चाहिए था। ये मुझे एक बहुत पसंद आया और ये वाला मैंने लिया भी है। ये वाला बहुत प्यारा लगा, मैंने दोनों का ख़रीदा है, फ़ातिमा खदीजा दोनों का। और एक शॉप पर था, मैंने ज़्यादा बाज़ार की वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कोई भाई मना ही ना कर दे, कोई भाई दुकान वाला नाराज़ ही ना हो जाए कि नहीं बाजी हमारी ना बनाए। उसके बाद बस मैंने बाज़ार में कुछ भी नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि जो है ना बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है बाज़ार में जाके वीडियो वगैरह शूट करना। और बच्चे ज़िद कर रहे थे तो फिर अम्मी ने ना उनको ये खिलौने कुछ दिला दिए थे। फ़ातिमा ने ये डॉल सेट लिया था, खदीजा घर में आके सो गई थी और ख़दीजा ने जो है ना किचन सेट लिया था। ये रहा किचन सेट खदीजा का। बस बच्चों को यही होता है बाज़ार में जाके जहाँ देख लेते हैं खिलौना उनको वही चाहिए होता है। उसके बाद बस फिर हम बैठे, हमने चाय वगैरह जी। तो चाय पीने के बाद जो है ना भाभी ने बनाई थी मैकरोनी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज और कलरफुल भी इतनी थी ना कि हर चीज़ का कलर जो है ना अलग अलग नुमाया हो रहा था और टेस्टी भी बहुत थी। और साथ में वो बना रही थी रोटियां। और आज जो है अम्मी ने बनाया था अचार गोश्त, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज अचार गोश्त। और ये अचार गोश्त जो है ना वो मेरी फूफो को भी बहुत पसंद है। जब भी वो पंजाब से आती है ना लाहौर से, वो अम्मी को फरमाइश करती हैं कि भाभी आपके हाथ का अचार गोश्त बहुत पसंद है जी। तो व्यूवर्स खाना खाने के बाद जो है फिर ये फ़ातिमा और ख़दीजा ऊपर जा रही थी छत पे। मैं इनको जाने से मना कर रही थी क्योंकि लाइट भी नहीं थी। और गाइज़ यही था मेरा व्लॉग आज तक का। तो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक जी गाइज़, तो पसंद आया हो व्लॉग तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो आप लोग भी मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। और मेरी तरफ़ से, बच्चों की तरफ़ से भी आपको अल्लाह हाफ़िज़, फ़ातिमा की तरफ़ से भी अल्लाह हाफ़िज़।